हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक और लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में। ये हमारी कोडिंग सीरीज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और हम इसके बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ये लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, स्ट्रिंग अवेलेबल है हमारे पास, और इसके अंदर क्या है, दो तरीके के करेक्टर्स हैं, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है हमें लेंथ। लेंथ क्या है, इंटीजर टाइप का रहेगा, ऑफ लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हमें फाइंड करना है सब स्ट्रिंग जिसका जो वैलिड पैरेंथेसिस हो। अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे पास तीन पैरेंथेसिस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो वैलिड केस बन रहा है सिर्फ वो एक बन रहा है। ठीक है। वैलिड सेट बना ये ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के मतलब अगर एक ओपनिंग और क्लोजिंग मिलके एक सेट बना, लेकिन इसके अंदर पैरेंथेसिस जो इन्वॉल्व हुए वो हुआ एक ओपनिंग वाला एक क्लोजिंग वाला, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट जो आएगा वो टोटल काउंट आया 2। ठीक है। ऐसे ही अगर हम और केस समझे तो हमारे पास एक और स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस तो काफी सारे हैं, लेकिन अगर वैलिड सेट की बात करें तो दो वैलिड सेट है हमारे पास, 1 और 2। और लेकिन इसके अंदर वैलिड सेट बनने के लिए क्या हुआ, दो वैलिड सेट बनने के लिए हमारे पास चार पैरेंथेसिस अवेलेबल हुए, राइट। 1 2 3 4। ठीक है। और इनको हम यूज करने के बाद हमें इसी आउटपुट को रिटर्न करना है। लेकिन अगर एक केस ऐसा भी बनेगा कि जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो हम क्या कह रहे होंगे कि जो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग मतलब जो आउटपुट लेंथ आ रही होगी वैलिड पैरेंथेसिस सेट की, वो 0 आ रही होगी, राइट। तो हम इसी चीज को इन्वॉल्व करते हुए, इसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हुए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जावा इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने कंसोल के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, जो हमारे पास एक क्लास दी हुई है सॉल्यूशन नाम की, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है, और इस मेथड के अंदर जो पैरामीटर पास किए हैं वो एक स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर पास कर दिए हैं। तो लेकिन इसके अंदर अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें इसका एल्गोरिथम समझना होगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इनपुट क्या है। तो इनपुट हमारे पास है एक स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमें क्या लगेगा, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे इनपुट की लेंथ कितनी है, ताकि हम ट्रेवर्स कर पाए लेफ्ट टू राइट की, मतलब पूरे पूरे स्ट्रिंग के अंदर हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे कि अगर ओपनिंग ब्रेस है तो क्या करना है और क्लोजिंग ब्रेस है तो क्या करना है। तो अब बात करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे होंगे, स्ट्रिंग लेंथ। और उसके बाद क्या कर रहे होंगे, हमारा जो सेकंड केस बनेगा, मतलब सेकंड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना रहे होंगे। और स्टैक बनाने का रीजन ये है कि हमारे पास जो डेटा आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस का, उसे हमें कहीं पे स्टोर कराना होगा। इन केस लेट से ओपनिंग ब्रेसेस आता है तो हम क्या कैसे सिचुएशन हैंडल कर रहे होंगे, हम उस ओपनिंग ब्रेसेस को अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट कराएंगे। और इस इंसर्ट कराने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे होंगे वो पुश मेथड यूज होता है, राइट। और लेकिन अगर हमें कोई पॉप करना हो, मतलब इसका मतलब अगर एलिमेंट को रिमूव करना हो, तो हम क्या कर रहे होंगे, पॉप मेथड का यूज कर रहे होंगे। तो अब इसके बाद जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी, हम क्या करेंगे, एक रिटर्न टाइप बनाएंगे, रिजल्ट। ठीक है। इंटीजर टाइप का रिजल्ट रहेगा जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, वैल्यू स्टोर करा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारी चीज आएगी वो आएगी, एक फॉर लूप चल रहा होगा। ठीक है। और उस फॉर लूप के अंदर हमारी जो चीजें चलेंगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर ओपनिंग ब्रेसेस आता है, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस के केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पुश करा रहे होंगे। और अगर क्लोजिंग ब्रेस आता है तो हम उस केस के अंदर क्या करा रहे होंगे, पॉप करा रहे होंगे, इसका मतलब रिमूव कर रहे होंगे, राइट। ठीक है। तो अब इसी इन्हीं चार स्टेप को में हमारी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम क्या कर रहे होंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर इंट लेंथ इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, ये लेंथ डिफॉल्ट मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एक स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक इंटीजर टाइप का क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर क्या कर रहे होंगे हम लोग, एस टी के, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू। और इसके बाद हमारा क्या हो रहा होगा, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि मतलब स्टार्टिंग में पुश कर देते हैं ताकि वैल्यू कुछ हमारे पास हो स्टैक के अंदर, इस टी के डॉट पुश। और इसके अंदर हम कर देंगे -1। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा हमारा रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, बेसिकली अभी हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हमने रिजल्ट रखा है।
ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल वैल्यू जो है हम जीरो रखते हैं, कि जीरो का मतलब ये है कि अभी हमारे पास कोई भी वैलिड सेट नहीं है। समय के साथ जब हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम इस वैल्यू को अपडेट कराते जाएंगे। ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर आते हैं। फॉर लूप के अंदर हमारा जो मेन प्रोसेस होगी वो सारी चल रही होगी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर एक आई वैल्यू लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे जीरो से। उसके बाद आई कब तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा। उसके बाद आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। इसका मतलब है हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। और इसके अंदर सबसे पहला जो केस आता है वो ये आता है कि हमारा जो स्ट्रिंग की जो सबसे मतलब इस इंडेक्स पे पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू जैसे आई है, अगर जीरो है तो जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू आई, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैरेक्टर ऐड फंक्शन होता है, उसको हमने उसके अंदर क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे। और किसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर करेंगे कि ये ओपनिंग ब्रेस है कि क्लोजिंग ब्रेस है। अगर ये ओपनिंग ब्रेस होता है तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि अब इसको पुश कर देते हैं, मतलब स्टोर करा देते हैं अपने स्टैक के अंदर। तो एस टी के डॉट पुश, और इसके अंदर पुश कराने के लिए क्या इंसर्ट कर रहे होंगे, हम इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब हमें जो स्ट्रिंग के अंदर क्या पोजीशन है उस एलिमेंट की, उसको हम वहां पे स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एल्स केस आएगा हमारा, और एल्स केस के अंदर हमारी दूसरा सिनेरियो चलेगा, जिस केस के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे क्लोजिंग ब्रेस जो होंगे, क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है। और इन क्लोजिंग ब्रेसेस के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो क्लोजिंग ब्रेसेस क्या हो सकते हैं, कि एक सिनेरियो होगा कि हमारा क्लोजिंग ब्रेस है, तो हमें ये जानना होगा कि वैलिड सिनेरियो क्या बन रहा है। वैलिड सिनेरियो होगा एक ओपनिंग ब्रेस है फिर क्लोजिंग ब्रेस है। अगर ये दोनों एक दूसरे को फॉलोड बाय हैं, कि मतलब पहले ओपनिंग आया फिर क्लोजिंग आया, तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, कि हम क्या करेंगे कि हम रिमूव कर देंगे कहाँ से, स्टैक में से। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लगाएंगे, और इसके अंदर हम करेंगे स्टैक जो है हमारा, सबसे पहले चेक करना होगा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टैक डॉट एम्प्टी। ठीक है। एम्प्टी नहीं है अगर, तो हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, हमारा जो स्टैक है और डॉट पॉप। ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे पॉप। और इसके बाद हमारा एक और सिनेरियो आएगा, इफ लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, हमने पॉप तो कर दिया, हमारे पास एक वैलिड सेट आ गया, लेकिन अगर ये ऐसा वैलिड सेट आ गया लेकिन हमने जो हमारा रिजल्ट का काउंट है उसको इंक्रीज नहीं किया, तो अब हम उसके काउंट को इंक्रीज कर रहे होंगे। उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा, स्टैक डॉट एम्प्टी। ठीक है। एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू क्या कर रहे होंगे, जो हमारा सबसे पहले जो रिजल्ट मैथ्स लेंगे, मैथ डॉट मैक्स, मतलब कंपेयर करते चलेंगे ना कि हमारी जो करंट में रिजल्ट की वैल्यू है वो ज्यादा है कि पुराने वाले जो वैलिड सेट है उसके इंडेक्स वैल्यू से। अगर जो जो ज्यादा होगी उसको हम चूज करते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट और कॉमा लगाएंगे, किसके साथ कंपेयर कराएंगे, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है माइनस करेंगे, और जो हमारा स्टैक है उसके अंदर एक पीक मेथड होता है। ठीक है। पीक मेथड होता है, उसको हम यूज कर रहे हैं स्टैक के लिए, और ऐसे करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लेकिन इसके अंदर एक और केस बन रहा है, इन केस, एक अगर इन सब केसेस में से अगर हमारे पास कोई भी मतलब लेट से हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारा जो क्लोजिंग ब्रेस है वो पहला एलिमेंट है हमारे स्ट्रिंग का। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको स्टोर कराना होगा। पहला का मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फर्स्ट का मतलब ये है कि वैलिड सेट के बाद एक ऐसा हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस आ गया जिसका कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस था ही नहीं, तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, उसको अपने स्टैक के अंदर स्टोर करा रहे होंगे, स्टैक डॉट पुश, और उसकी वैल्यू जो है पुश। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हमारा जो ये है क्लोजिंग ब्रेसेस की वैल्यू की जो इंडेक्स वैल्यू है उसको स्टोर करा देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे आएंगे। अब इस सबसे पहले हमें अब रिटर्न कराना होगा, रिटर्न तो कराना पड़ेगा कि हमने जो रिजल्ट क्रिएट कर लिया उस रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करनी है, रिटर्न रिजल्ट। और ऐसे करके हमारी ये पूरी पूरी इंप्लीमेंटेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे कोड को, और देखेंगे कोई एरर आती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और इतने हम यहाँ पे कोई एरर आई है, पॉप। ठीक है। इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे थोड़ी ये जो है हमारा स्टैक स्टैक की स्पेलिंग हमने गलत लिखी ऑब्जेक्ट की, एस टी के। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो पूरा पूरा कोड है, इसको हमने कहीं पे अगर कोई मिस्टेक की है, सिंटैक्स एरर की जो एरर हो जाती है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो
इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक लेंथली हमने दो मतलब अपना स्टैक बनाया सेकंड स्टेप के अंदर। उसके बाद हमने एक लूप चलाया, लूप चलाने के बाद क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया ओपनिंग ब्रेसेस है अगर, तो हमने उसे स्टोर करा लिया। क्लोजिंग ब्रेसेस का केस बनता है तो हमने अपने स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करा दिया। और अगर हमारा जो ये ब्रेस बनता है इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रेसेस नहीं था, तो हमने उसको भी पुश करा दिया, मतलब स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद आखिरी में हमने रिजल्ट को रिटर्न किया है। तो अगर हम देखें तो हमारे तीनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। और ऐसी आगे आपको इजीली सॉल्व करने हो कोई भी प्रॉब्लम को, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हार्ड लेवल की प्रॉब्लम भी हमने कितनी इजीली सॉल्व कर ली। इसी तरीके से अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली और लीड कोड प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएं, समझ पाएं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।